तीन चीजें संभाल कर रखिए। इंग्लैंड जाना अतुल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। कोशिश करता रहा और काफी तगोदौ के बाद वो लंदन पहुंच गया। जिंदगी बदलने के लिए वो भरपूर मेहनत करने लगा। 1 साल बाद रेनॉल्ड्स का शिकार हो गया। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्मानी आज़ा तक खून कम मिकदार में पहुंचता है। अतुल की उंगलियों तक खून की रसाई कम हो गई, जिसकी वजह से उसके हाथ कमजोर होना शुरू हो गए। उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वो उंगली से महरूम हो गया। इस हालत में वो मशक्कत वाला काम नहीं कर सकता था, चुनाचे वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने लगा। ये वो जमाना था जब कोरोना की वबा तेजी से फैल रही थी। मुल्क में लॉकडाउन लग गया और उसकी कंपनी बंद हो गई। इस दौरान उसे खबर मिली कि उसका बाप कोरोना में मुब्तला हो चुका है। मां पहले से कैंसर की जंग लड़ रही थी। चुनाचे वो फौरी तौर पर अपने मुल्क पहुंचा, लेकिन वालिदैन की हालत आए रोज खराब होती जा रही थी और कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। मां बाप की जुदाई ने उसे रुला दिया। वो टूटे दिल के साथ इंग्लैंड आया, लेकिन यहां एक और आजमाइश उसकी मुंतजर थी। उसका यूनिवर्सल पेमेंट कार्ड बंद हो गया, जिसकी वजह से उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसने कार्ड बहाल करवाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। नौकरी ना होने की वजह से उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। रिहाइश के लिए जगह नहीं थी, चुनाचे वो फुटपाथ पर रहने लगा। कभी वो बस में सो जाता, कभी ट्रेन में और कभी किसी गली में जाकर रात गुजारता। माशी तंगी ने उसे बेबस कर दिया था। वो एक लुकमा खाने और एक घूंट पानी के लिए तरसने लगा। लॉकडाउन तवील होता गया। अजियत की वजह से वो शुगर का मरीज बन गया। उसे लग रहा था कि फुटपाथ उसका मुकद्दर है और लॉकडाउन खत्म होने से पहले उसकी सांसें खत्म हो जाएंगी। दिन रात वो शदीद जहनी अजियत में गुजार रहा था और करीब था कि हालात से मजबूर होकर वो जिंदगी का खात्मा कर दे। लेकिन उसके अंदर उम्मीद की हल्की सी किरण रोशन थी, जो चुपके उसे यकीन दिलाती कि मुसीबत के दिन खत्म हो जाएंगे और तुम फुटपाथ के यकबस्ता फर्श के बजाय नरम बिस्तर में आराम करोगे। कई बार ऐसा हुआ कि मायूसी उस पर हमला आवर हुई और उसे फरार इख्तियार करने की तरगीब दी, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और 7 माह तक बदतरीन हालात का सामना करता रहा। बिलाखिर कुदरत को उसकी हालत पर रहम आ गया। उसे एक फलाही इदारे के बारे में मालूम हुआ जो बेघर लोगों की मदद करता था। अगले रोज अतुल वहां पहुंच गया। ट्रस्ट वालों ने उसकी हालत देखी तो फौरी तौर पर उसका इलाज करवाया, उसका पेमेंट कार्ड बहाल करवाया और उसकी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया। चंद रोज बाद उसे काम मिल गया। वो शख्स जिसके सर पर छत नहीं थी और एक वक्त के खाने के लिए तरस रहा था, अब उसके पास घर भी था, नौकरी भी थी और खुशहाल जिंदगी बसर करने के लिए रकम भी। बरतानवी मुसन्निफ सैमुअल स्माइल्स कहता है कि उम्मीद सूरज की मानिंद है। जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे बोझ यानी मुसीबत का साया भी कम होता जाता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हर इंसान के जहन में उम्मीद होती है, जिसके सहारे वो रात को गहरी नींद सोता है और सुबह उठकर मुतहर्रिक हो जाता है। उम्मीद की बदौलत इंसान मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करता है। वो अपने लिए टाइम फ्रेम तरतीब देता है और सोचता है कि 1 साल बाद मैंने यहां पहुंचना है, 5 साल बाद मैंने ये मकाम हासिल करना है और 10 साल बाद मैंने फला फला अहदाफ पूरे करने हैं और अपने आप को मौजूदा हालत से 10 गुना बेहतर करना है। हम जिस दौर में रह रहे हैं ये कई लिहाज से कठिन है। मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान चल रहा है, जिसने आवाम को कई गिरोहों में बांट दिया है। सोशल मीडिया पर सियासी तासुब इंतहा पर है, जिसकी वजह से बाहमी ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं। हम शदीद महंगाई का सामना कर रहे हैं। मुतवस्सित तबका इंतहाई कसमपुरसी की हालत में है। हालिया बिजली के बिलों ने आवाम को सरापा एहतजाज बना दिया है। इस वक्त हर शख्स माशी तंगदस्ती का शिकार है, जिसकी वजह से जहनी तनाव बढ़ रहा है और मुख्तलिफ मनफी रवैयों की सूरत में जाहिर हो रहा है। इन तमाम हालात में जो चीज सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है वो उम्मीद है। मजदूर से लेकर सरमायादार तक हर शख्स उम्मीद से महरूम नजर आ रहा है। मेरे एक दोस्त का 50 से ज्यादा आउटलेट्स पर मुश्तमिल वसी कारोबार है, लेकिन वो भी परेशान है। इसके बकौल खरीदारी कम हो रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से दुकानों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। दूसरी तरफ मुतवस्सित तबके का जायजा लें तो वो भी बहुत मुश्किल के साथ घर के अखराजात पूरे कर रहा है। हम समझते थे कि कोरोना बहरान इस सदी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन 2023 के हालात देखकर महसूस होता है कि यह वक्त कोरोना बहरान से ज्यादा मुश्किल है। दरअसल तवील अरसे से मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी देखकर हर शख्स घबरा गया है। वो मुस्तकबिल के हवाले से तशवीश का शिकार है कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ऐसी मायूसी और तफक्कुरात माशरे में घुटन बढ़ा रहे हैं और अक्सर लोग इज्तिमाइयत के बजाय इनफरादियत को तरजीह दे रहे हैं, जो न सिर्फ माशरे के लिए बल्कि मुल्क के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। इन हालात में हमारे लिए जरूरी है कि हम 3 चीजों को असासा समझकर बचा लें। अगर हमने इनकी हिफाजत की तो यकीन जाने हम इन हालात का मुकाबला करके बहुत जल्द खुशगवार जिंदगी की तरफ लौट आएंगे, और अगर खुदा न खास्ता ये चीजें जाया हो गई तो फिर हम इससे ज्यादा मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। नंबर 1, आपकी जात। इंसान के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी अपनी जान का है और इसकी ताईद हदीस शरीफ से भी होती है, जिसमें फरमाया गया है कि तुम्हारी जान का भी तुम पर हक है। यह जिस्म अल्लाह का अता किया हुआ है और इस बारे में हर इंसान से सवाल किया जाएगा। लिहाजा इस बात की अशद जरूरत है कि इंसान अपने आप का ख्याल रखे। गैर यकीनी हालात और महंगाई के तूफान से खुद को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि आपके दम से सब कुछ कायम है। अगर आप नहीं रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो तमाम लोग जो घर के सरबराह और कफील हैं, उनकी मिसाल मल्लाह जैसी है, जो हालात के भंवर से अपने खानदान वालों को बाहिफाजत निकालने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में इनके लिए जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता कोई फर्द हिम्मत हार गया तो वो अपने खानदान वालों को कैसे संभालेगा। मैदान जंग में अपनी जान का नजराना पेश करने वाला शख्स यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कुर्बानी देता है, और जो शख्स बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करे और जंग से जिंदा लौटे वो गाजी कहलाता है, और यह भी फजीलत वाला मकाम है। आज हर पाकिस्तानी अपने खानदान के लिए कई जंगें लड़ रहा है, लेकिन इन जंगों में अपनी जान निछावर नहीं करना बल्कि बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला करना है। मरना मुश्किल काम नहीं, गोली लगने से, चंद कतरे जहर खाने से या एक्सीडेंट में सर पे चोट लग जाने से इंसान मर जाता है, लेकिन वो शख्स जो रोज मुश्किलात का सामना करता है, रोज रुकावटों को अबूर करता है, रोज तल्ख घूंट पीकर सब्र का मुजाहरा करता है और इस्तिकामत के साथ डटा रहता है, तो वो यकीनन दादो तहसीन का मुस्तहिक है। नंबर 2, रिश्ते। जब इंसान बहरान का शिकार होता है तो इस दौरान रिश्ते कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फर्द जहनी तनाव का शिकार होता है। वो हर वक्त अपने मसाइल के हल के बारे में सोचता है, वो तन्हा रहना चाहता है, वो घर वालों और रिश्तेदारों को मुनासिब वक्त नहीं देता। वक्त न देने की वजह से आपस में बातचीत नहीं होती, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात गलत फहमियां भी पैदा हो जाती हैं। बहरान की वजह से फर्द माली तंगी का शिकार होता है, लेकिन रिश्तेदार उससे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो नाराज हो जाते हैं। मसाइल की वजह से इंसान गम, गुस्से, डर और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। इस रवैये का असर घर वालों पर पड़ता है, जिसकी वजह से रिश्ते कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। बहरान के वक्त इंसान रिश्तों की आजमाइश में मुब्तला होता है। इस हालत में सब्र, बर्दाश्त और जज्बाती मजबूती का मुजाहरा करना बहुत जरूरी है। इसे चाहिए कि रिश्तों को कमजोर ना होने दे और हर हाल में इन्हें मजबूत रखने की कोशिश करे, क्योंकि ये उसका असासा है। नंबर 3, उम्मीद। जब इंसान की उम्मीद जिंदा हो तो वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। उम्मीद रोशनी की वो किरण है जो इंसान को बदतरीन हालात में भी मायूस नहीं होने देती, और वो सख्त तरीन जंगे लड़कर बहादुरी के साथ जिंदगी की तरफ वापस आता है। उम्मीद इंसान को साबित कदम बनाती है, ये उसे जज्बाती पुख्तगी अता करती है, जिसकी वजह से वह हर किस्म के हालात में भी मजबत रहता है। तहकीक बताती है कि जिन अफराद में उम्मीद का मादा ज्यादा होता है वो तनाव, इस्तराब और चिड़चिड़ेपन का शिकार नहीं होते और जहनी तौर पर सेहतमंद होते हैं। उम्मीद इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाती है, जिसकी बदौलत वो अपने मसाइल बेहतरीन अंदाज में हल कर सकता है। उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है, उसके जज्बों को ताजगी बख्शती है, उसे नई मंजिलें हासिल करने पर उभारती है। इसी की बदौलत वो ख्वाब देखता है और नए कदम उठाता है। उम्मीद जिंदगी है। उम्मीद का दिया हमेशा रोशन रखिए, और इस कदर जरूर रखिए कि दिल जीने पर आमादा रहे। वक्त जितना भी मुश्किल हो एक दिन खत्म हो जाता है, रात जितनी भी तारीख हो, लेकिन इसके बाद सहर जरूर आती है। उम्मीद आपकी जिंदगी का असासा है। हर हाल में इसकी हिफाजत कीजिए और खास तौर पर ऐसे लोगों से दूर रहिए जो उम्मीद छीनने वाले हैं। उम्मीद को खत्म होने न दीजिए, क्योंकि अगर ये खत्म हो गई तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी।